फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि हम यूपीपीसीएस मेंस के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हमने 2004 के सॉल्व किया, 4 के सेट को सॉल्व किया, 5 और 6 हमने सॉल्व कर लिया है। अब आज हम 2007 के सेट को सॉल्व करेंगे। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस भी एग्ज़ाम में जीएस आती होगी, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। सिर्फ आप इसको पीसीएस मेंस का ही नहीं लीजिएगा, इसके क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। आज हम सबसे पहले हम लोग एशियन हिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एशियन हिस्ट्री का। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? इनका एविडेंस कहाँ से मिलता है? प्राचीनतम एविडेंस कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और ये मेहरगढ़ प्राक सैंधव काल से रिलेटेड है। ये 5000 ईसा पूर्व से रिलेटेड है। और यहाँ पे क्या क्या किसी के साक्ष्य मिले हुए हैं? यहाँ पे गेहूं जो की प्राप्ति हुई है, गेहूं की किस्मों की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क किस अंग का आभूषण था? ये कान का आभूषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य का सांस्कृतिक धूर माना समझा जाता था? मतलब कि मेन फोकस किस पे रहा था? आर्य संस्कृति का मेन फोकस कहाँ पे था? ये कुरु पांचाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संरक्षण व्यवस्था प्रथम की थी? किसने स्टार्ट की थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। वैसे तो अगर यूजुअली अगर उनके बारे में हिस्ट्री में देखेंगे तो वे बहुत निरंकुश शासक थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने प्रजा की भौतिक जीवन को सुखी बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने कई सारे उपाय किए थे, जिनमें से कृषि व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम गुप्त देवगुप्त था? इसका नाम था ये चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? देवगुप्त था। और समुद्रगुप्त ये चंद्रगुप्त के फादर थे। इनकी जो वाइफ थी यानी कि चंद्रगुप्त की जो मदर थी उनका नाम क्या था? देवी। महिषी देवी से उत्पन्न थे, पुत्र थे। इनका अलग अलग नाम पड़ा था। इनका नाम अन्य नाम क्या था? इनका अन्य नाम देवगुप्त देवश्री था। इनके उपाधियाँ क्या थी? विक्रमादित्य, विक्रमांक और भागवत आदि इनकी उपाधियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुम्बिनी गौतम बुद्ध का स्थान है, ये कहाँ से? इसका समर्थक किसके अभिलेख से होता है? इसका अशोक के होता है। अशोक के लघु स्तंभ रुक्मदेही। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि इस अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, तो क्या है? रुक्मदेही किसका स्तंभ है? या अशोक के द्वारा स्थापित किया गया है। तो देखा जाए इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसके द्वारा फ्योर और जॉर्ज ब्यूटलर ने इसके खोज की थी। और इसमें की थी एपिग्राफिया इंडिका के 5वें खंड में प्रकाशित किया था। इसके अनुसार अभिषेक के 20वें वर्ष, जो कि अशोक के अभिषेक के 20वें वर्ष पश्चात देवताओं का प्रिय राजा प्रियदर्शी, यानी कि प्रियदर्शी अशोक का ही दूसरा नाम है। प्रियदर्शी वहाँ आया और वहाँ उसने पूजा की, और क्योंकि यहाँ पे साक्य मुनि का जन्म हुआ था, उन्होंने बड़ी पत्थर पे दीवार बनवाई और स्तंभ स्थापित किया लुम्बिनी। और वहाँ के लुम्बिनी के जितने भी लोग गांव के आसपास धार्मिक कर माफ़ कर दिया, और जो कर माफ़ कर दिया और कर का 8वां भाग सिर्फ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार में करवाया था, वो कौन सा विहार था? ये था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्राप्त किए जाते थे? ये चालुक्य वंश में महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्य राज परिवार की राजकुमारियों को सामान्यतः साहित्य और ललित कला, कौन सी साहित्य और ललित कला की अच्छी शिक्षा दी जाती थी। कुछ ने तो खास अवसरों पर प्रशासन युद्ध के लिए भी पूर्ण योग्य सिद्ध किया था। जयसिंह द्वितीय की बड़ी बहन चालुक्य राजकुमारी, जिसका नाम क्या था? अक्या देवी, उन्होंने अपना प्रशासन चलाती थी और युद्ध के समय मुठभेड़ों और एरा डालने के रूप में काफ़ी सक्रिय रहती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता था। पुस्तक के लेखक के रूप में किसको जाना जाता था? राणा संगा। राणा संगा कौन था? ये मेवाड़ का राजपूत था और इनके नाम पे 3 पुस्तकें हैं। इन्होंने 3 पुस्तकें, संगीत पुस्तकें लिखी। क्या नाम है इनका? नाम भी आ जाता है ये संगीत राज, रसिक प्रिय और संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा, संगीत राज और रसिक प्रिय, इनके 3 पुस्तक है जो कि संगीत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश। इनके टाइम पे ही तुर्कियों का तुर्कियों का तुर्की राज्य को मंगोलों से आक्रमण की संभावना बढ़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूराष्ट्र प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह और अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतर कड़ी थी? कौन थी? टोडरमल। टोडरमल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शेर शाह और अकबर के शासनकाल में कार्य किया था और इनके सहयोग से ही, टोडरमल के सहयोग से अकबर ने 1580 में देशहाला प्रबंध लागू करवाया था। टोडरमल जी अर्थशास्त्री और सहायक ख्वाजा शाह मंजूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्र एक, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, मात्र एक मुट्ठीबाजी के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ये कथन किसके द्वारा है? मध्यकालीन शासन के शासक द्वारा बोला गया है। कब बोला गया, किसके द्वारा बोला गया था? ये शेर शाह के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बना? क्या हुआ? बालाजी राव के समय में। बालाजी बाजीराव के समय पे जो पेशवा पद था वह पैतृक बन गया था। जब 1540 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई तो साहू ने बालाजी बाजीराव को इस पद पर नियुक्त कर दिया। इससे पूर्व ही शक्ति छत्रपति के हाथों में केंद्रित न होकर बाजीराव प्रथम के हाथों में आ चुकी थी। 1750 में होने वाली संगुल संधि के अनुसार संवैधानिक क्रांति द्वारा ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए थे और महलों के महापौर बन गए थे। अब वास्तविक नेता पेशवा बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? ये अजमेर में। कब दिया था? 18 सितंबर 1615 में सूरत बंदरगाह जो पोर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? कौन से एक संगीत इंस्ट्रूमेंट था जो कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था जिसको औरंगजेब बजाने में दक्षता था, मतलब कैपेबल था? वो वीणा। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्बल कर दिया था? ये अकबर ने। ये कब किया था? ये अकबर ने 11 जनवरी 1681 में ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है? इसको बलरामपुर, ये छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे? ये हम्पी। हम विजयनगर, जो कि विजयनगर है उसको आज का वर्तमान हम्पी बन चुका है और विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का दोनों भाई ने की थी। 1336 में किया था। ये किसका टेन्योर था? ये एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे था। और विजयनगर किस नदी के किनारे था? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये मकबरा के बारे में है, किसका मकबरा कहाँ पे स्थित है, कौन सा इसमें से सही है, कौन सा नहीं है। इनमें से 3 ठीक है, एक गलत है। तो बताएंगे कि अकबर का मकबरा कहाँ पे है? ये सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा सहदरा में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है ये दिल्ली में है और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? पल्लव उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान था? ये ननकाना, जो कि पंजाब में पड़ता है, उसको गुरु नानक का जन्म स्थान माना जाता है। एलिफेंटा के लिए स्मारक प्राय है, कौन सा है? एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक किस धर्म से रिलेटेड है? ये शैव धर्म से रिलेटेड है। तो एलिफेंटा कहाँ है? एलिफेंटा मुंबई के पास में एक छोटा द्वीप है, इसको एलिफेंटा बोला जाता है। किस लिए बोला जाता है एलिफेंटा? इसकी हिस्ट्री थोड़े से देख लेंगे। ये
यहाँ पर जो मुंबई से 7 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में एलिफेंटा नामक छोटा सा द्वीप है। यहाँ एक पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के बीच में सकरी घाटी है। यहाँ पे इसका नाम पहले पुरी हुआ करता था, पुरी। उसके बाद में कोंकण कोंकण के मौर्यों की राजधानी बना। और ऐहोल से पता चलता है कि पुलकेत द्वितीय ने इस स्थान को जीता था। 16वीं सेंचुरी में बसने वाले पुर्तगालियों ने यहाँ पे जो हिस्ट्री पुर्तगालियों ने हाथी की मूर्ति प्राप्त की थी, तो इस हाथी की मूर्ति के नाम पे ही एलिफेंटा द्वीप पुर्तगालियों द्वारा रख दिया गया। एलिफेंटा पहाड़ी से गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें है पाँचवीं छठी शताब्दी की होंगी वो, जिनका समय पाँचवीं छठी ईस्वी है। यहाँ पे हिंदू धर्म से रिलेटेड मूर्तियाँ हैं और सबसे विशेषकर मूर्ति शिव मूर्तियाँ हैं। इसमें त्रिमूर्ति शिव के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किससे शैलकृत स्थापना आश्चर्य माना जाता है? कैलाश का एलोरा मंदिर। कैलाश का एलोरा मंदिर कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद नामक स्थान पे है। ये 18वीं शताब्दी से रिलेटेड है और यहाँ पे जैन धर्म की गुफाएं भी हैं। इसमें कैलाश मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। कृष्णदेव प्रथम द्वारा कराया गया था और ये एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी। कहाँ कहाँ बनवाई थी वेधशालाएं? जयसिंह ने दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी, ये चारों जगह बनाई थी। नेक्स्ट एशियन हिस्ट्री के क्वेश्चन इतने ही थे। अब इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक ही निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी छीन ली? किसके द्वारा कहा गया था? महाराजा रणजीत सिंह द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने कायाकल्प किया था और ये राष्ट्रीय उत्सव हो गया? अब तो इसको राष्ट्रीय उत्सव के द्वारा माना जाने लगा है। किसके द्वारा किया गया था? ये बाल गंगाधर तिलक की कई बार क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने के लिए ये प्रयत्न किया था। इस दृष्टि से महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, इसको पूछा जाता है कि कई बार पूछ लिया जाता है, लाठी कब गोहत्या विरोधी अखाड़े की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। इन्होंने शिवाजी और गणपति त्योहार का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटेड आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये हुआ था अरविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अरविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1907 में अपने भाई के साथ मिलकर, उनके भाई का नाम था गजेंद्रनाथ और अरविंद्रनाथ दोनों ने मिलकर 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? एम.जी. रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताना है कि ये पर्सनालिटी गिवन है, उसके द्वारा रचित बुक्स गिवन है। बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें से 3 करेक्ट है, 1 गलत है। जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज की स्थापना की थी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम ने इंडिया विंग्स फ्रीडम, करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल की स्थापना की थी, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल बुक लिखी थी। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा हिंद स्वराज नहीं किया गया, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था और 1909 में लिखा गया था, जब वे इंग्लैंड से लौट रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया था? ये 16 अगस्त 1946 को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है बट इंजन नहीं है? किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को कहा था। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है और ऐसे एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं क्वेश्चन, ऐसे स्टेटमेंट तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, यूपीएससी में पूछा गया था। ये यूपीएससी जो ट्राइड टीचिंग एग्जाम इसमें पूछा गया था। किसने बोला था? लॉर्ड निलिथगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये विनोबा भावे द्वारा किया गया था। और कब किया था? ये डेट भी आती है इसके कारण, 17 अक्टूबर 1940 में किया गया था। और सेकेंड सत्याग्रही कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? रेडिकल
डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन एम एन रॉय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? ये सचिंद्र सन्याल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित होता था? गदर पत्र था जिसका जो प्रथम अंक था ये उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था। कब से होता था? नवंबर 1913 से, लेकिन बाद में ये उर्दू भाषा में छपने लगा था। कब से हुआ था? 19 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था उर्दू गुरुमुखी भाषा। पहले स्टार्टिंग में उर्दू भाषा में छपा जाता था और बाद में ये गुरुमुखी में छपने लगा था। नेक्स्ट है ये पर्सनालिटी है और बताना है किसमें किसने पार्टिसिपेट किया था। एनी बेसेंट किससे रिलेटेड थी? इन्होंने गृह शासन यानी कि होम रूल आंदोलन से रिलेटेड थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से रिलेटेड है। अंबिका चरण मजूमदार 1916 के अधिवेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी हैं? गांधी इरविन समझौता, इसके बारे में क्रोनोलॉजी लगाना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पीछे भी दो सेट में सॉल्व किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च को हुआ था। और चंद्रशेखर आज़ाद की दहशत कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 को हुआ था। इसको क्रोनोलॉजी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 का कौन था? ये था अंबिका चरण नहीं, आर बी घोष। इन्हीं को इस टाइम पर 1907 में ही धर्म दल नरम दल दोनों ही अलग हुए थे। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग अलग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में किसने चलाया था? लंदन में किसने चलाया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा चलाया गया था। 1905 में चलाया गया था। 1905 में लंदन में क्या बोला जाता है? इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया था। इसको बाद में इंडिया हाउस भी बोला जाता था। यहाँ पे एक पत्रिका निकलती थी, क्या नाम था उसका? इंडिया सोशोलॉजिस्ट का यहाँ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैरकानूनी बना दिया गया था? ये गुलामी को गैरकानूनी बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड कर्जन द्वारा। ये दो क्वेश्चन आते हैं कि किसने स्टार्ट किया था और किसने रिमूव किया था। तो लॉर्ड रिटन द्वारा स्टार्ट किया गया था और रिपन द्वारा रिमूव किया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1878 में, कई बार पूछा जाता है। 1878 को स्टार्ट किया गया था लिटन द्वारा, रिपन द्वारा रिमूव कर दिया गया था बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य किसने इस्तीफा दे दिया था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? शंकर नारायण जी। शंकर नारायण ने वहाँ की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए कि जो की स्थापना किसकी हुई थी? 1886 में हुई थी। वो संगठन है का नाम बताना जिसकी स्थापना 1886 यानी 1886 में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में बाद में उसका विलय हो गया था। ये इसकी बात हो रही है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना पूछी जाती है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये 26 जुलाई 1876 यानी कि 1876 में हुई थी। इसका बाद में मर्जर हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इसका स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? एम.एन. जोशी द्वारा 1918 में मद्रास मजदूर संघ के नाम से स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन था? मतलब कि असम से 1857 क्रांति का लीडर कौन था? किसने वहाँ का लीड किया था? तो ये दीवान मनीराम दत्त द्वारा वहाँ से असम से लीड किया गया था 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई से हुई थी। कहाँ हुई थी? गोकुलदास तेजपाल विद्यालय से हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1885 में। और इसके फर्स्ट अध्यक्षता किसने की थी? फर्स्ट टाइम अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर इसको बोला जाता है वीपी चंद्र WC बनर्जी बोला जाता है। व्योमेश WC बनर्जी के नाम से भी इनको जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? ये कोलकाता से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था? ये कौन थे? पुर्तगाली। इसको ऐसे याद किया जा सकता है। पीडीएफ तो सभी आते हैं। पीडीएफ ईडी यानी कि पुर्तगाली, डच, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज आए थे और फ्रेंच आए थे इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राजमुकुट के अधिकार में चला गया था? इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे ये पॉलिटिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।